अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक हैं? तो आप जो हैं सुन रहे हैं मेरी कहानी, मेरी ही ज़बानी, मेरी ज़िंदगी के जितने भी अदवार हैं, उच्चे शहर लाहौर के नाल जो भी वाबस्ता हैं, मैं उस देश को आपको साथ साथ लिए चल रही हूँ। उस देश में क्योंकि वो सब्ज़ हरियाली वाला देश मेरा लाहौर है, जहाँ मैं पैदा हुई, जहाँ मैं पली बड़ी, जहाँ मैंने तालीम हासिल की, जहाँ मेरे आबाओ अजदाद थे, जहाँ मेरे आबाओ अजदाद अभी भी हैं उस मिट्टी में शामिल। मैं तो इस वक्त टोरंटो में हूँ, लेकिन मैं अपने उच्चे शहर लाहौर को कभी नहीं भूल सकती। तो मैं उसी यादों को, उन्हीं यादाश्तों को आपके साथ शेयर करने के लिए फिर आज बैठ गई। तो हम बात कर रहे थे पिछले दौर की। तो मैं शेरा वाले गेट की अपने बचपन की बातें शेयर कर रही थी। तो शेरा वाले गेट के बाहर का हम अगर मंजर थोड़ा सा बताऊँ मैं आपको, तो उस दौर में इतने ज़्यादा दरख्त होते थे, इतना ज़्यादा उस वक्त हरियाली होती थी। ये बागों का शहर कहलाया जाता था। सारे लोग मतलब पहले लाहौर को लिखते थे बागों का शहर, जैसे कराची को रोशनी का शहर कहा जाता था, लाहौर को बागों का शहर कहा जाता था। और हमारे अब्बा जी बताते थे, मियाँ मोहम्मद हसन जो मेरे फादर थे, वो हमेशा में मतलब यहाँ की स्टोरियाँ सुनाते थे। तो वो कहते थे जब हम छोटे होते थे तो ये सर्कुलर रोड जो होता था, 12 दरवाजे और 13वीं मोरी कहते हैं इसको, वो मोरी मीन के वहाँ से सारा नकास होता था, जो भी इसका मतलब गंदा पानी और सारा अंदर का जो गंद गुंद था वो उसमें से निकलता था। तो वहाँ भी एक दरवाज़ा था जिसको मोरी दरवाज़ा, अब वो मोरी दरवाज़ा। तो बहरहाल मेरे जो 12 दरवाजे थे उसके अंदर भी मेरे अब्बा जी, मेरे दादा जी, मेरे परदादा, सारी फैमिलियाँ उसके अंदर रहती थी। उससे पहले मैं आपको बता चुकी हूँ कि बागबानपुरे से हमारा ताल्लुक़ था, और बागबानपुरा लाहौर से थोड़ा सा दूर था उस वक्त 12 दरवाज़ों से। तो 12 दरवाजे असल शहर था जो कि एक गुंजान आबादी थी, और दरवाजे बाकायदा इसके बंद होते होंगे, उसको आई डोंट नो। लेकिन मेरे अब्बा जी ये बताते हैं कि जब वो बहुत छोटे थे तो वो कहते हैं कि चारों तरफ सर्कुलर रोड पे दरख्त होते थे और फलों के दरख्त होते थे। इतने कहते हैं बागात थे, और लोग जो अंदर से निकल के बागों में बैठ जाते थे। और नहर भी यहाँ एक चलती थी शालमी के आगे से, और भाटी दरवाज़ा, और उसके आगे से होती जाके वो शामिल हो जाता था जो दरियाए रावी है उसमें। तो वक्त के साथ साथ मतलब वो चीज़ें ख़त्म हो गई। वो जो बागों का एक खूबसूरत सा शहर था, ना सिर्फ वो खूबसूरत था बागों की वजह से, वो वहाँ के लोगों की वजह से भी खूबसूरत था, खूबसूरत इक़दार की वजह से भी खूबसूरत था, और खूबसूरत मेले ठेले इन सारी चीज़ों की भी वजह से वो खूबसूरत था। मगर आज लाहौर जो है गुंजान आबादी है, और इतना ज़्यादा वो बढ़ गया है, फैल गया है बेहंगम, कि जिसको कोई कंट्रोल करना हुकूमतों के भी बस में नहीं रहा। तो मैं आपको लिए चलती हूँ वापस शेरा वाले गेट में, जहाँ मेरा बचपन का एक बहुत बड़ा हिस्सा गुजरा। तो शेरा वाले गेट में जब मैं ये बताना चाह रही हूँ कि ईदैन के दिनों में जब ईदें होती थी, और हम लोग जो थे, छोटी थी हमारी, हम दोनों बहनें, हमारे भाई भी छोटे होते थे, तो हम लोग शेरा वाले गेट के बाहर जाते थे, और बाहर बाग चूंगे होता था, और वहाँ बड़े बड़े दरख्त होते थे, और उन दरख्तों में पींगें पड़ी होती थीं, वहाँ झूले लगे होते थे ईद के दिन में, और हम लोगों को भी पैसे मिले होते थे, क्योंकि ईद पे आपको पता है बच्चों को पैसे मिलते। तो हम लोग बाहर जाके झूले लेने, पींग पे चढ़ना, बल्कि पींग पे पता नहीं हम चढ़ते थे कि नहीं, क्योंकि पींग मुझे याद है कि बहुत बड़ी पींग होती थी, एक बहुत मोटे से तने के साथ ना मोटा रस्सा होता था, और वहाँ बड़े लड़के भी, और ज़्यादातर मेजोरिटी लड़के जो थे वो पींग चला रहे होते थे, लड़कियाँ भी होती थी लेकिन ज़्यादा नौजवान लड़के होते थे। वो माहौल इतना खूबसूरत था, वो लोग इतने खूबसूरत थे कि उस वक्त कोई ऐसा मसला नहीं होता था कि हम बच्चियाँ अगर जा रही हैं ईद के मौके पे मेलों में तो वहाँ कोई मसला हो जाएगा, या हमारे साथ कोई बड़ा जा रहा है। उस वक्त ऐसा दूर अगर कहीं हम जाते थे, मुझे याद है अम्बाटी दरवाज़ा बहुत बड़ा ईद का मेला लगता था, इतना बड़ा, और वह सिर्फ औरतों का होता था, उसको कवर कर दिया जाता था
बहुत बड़ा मेला होता था वहाँ। लेकिन मैं बताना ये चाह रही हूँ कि हम वहाँ अपनी अम्मी जी के साथ जाते थे। दूर होता था, हम रहते थे शेरा वाले गेट, और शेरा वाले गेट से वो काफ़ी दूर था। तो हम अपने अम्मी जी के, लेकिन शेरा वाले गेट में जब हम ईद के मौके पे जाना, शेरा वाले गेट से बाहर जो बाग था, सर्कुलर रोड, सारा बागात थे, बहुत बागात थे, तो वहाँ बहुत ज़्यादा रश होता था। बच्चियाँ, बच्चे, लड़के, लड़कियाँ सब उधर, एक मखलूत सा मतलब एक माहौल होता था। और हमारी अम्मी जी हमारे साथ नहीं होते थे, हम बहनें होती थीं या हमारी सहेलियाँ हमारे साथ होती थीं, और पैसे मिले होते थे, हम वहाँ बहुत सी चीज़ें खा रहे होते थे जो कि हमें उस वक्त तो वहाँ कतलम्मे तले जा रहे हैं, बहुत बड़े बड़े। आपको पता होगा कतलम्मा क्या होता है, एक बहुत बड़ा होता है उसका बेस, इसका मैदे का एक बहुत बड़ी रोटी, और उसके ऊपर सारा मसाला लगाया जाता और रेड होता था, फिर उसको तला जाता था। तो वो इतना मज़ा उसका आता था, पूड़े का, पूड़े ले रहे हैं, फिर मीठे पकौड़े होते थे, उनके ऊपर सारे तिल लगे होते थे। बहुत, मेरी तो वो फेवरेट चीज़ें थी जो मैं आपको बता रही हूँ। तो ऐसा माहौल होता था। मैं थोड़ा सा आपको उस मुआशरे की तरफ लेके जा रही हूँ कि मुआशरती इक़दार क्या होती थी उस टाइम। उस टाइम जो है एक की बेटी नहीं होती थी, वो सारे मोहल्ले की, सब लोगों की बेटी होती थी। अगर वो गुम जाती थी तो लोग फटाफट उसको थाने ले जाना, या मतलब ऐलान करवाना उन्होंने, या ढोल उस वक्त होते, ढोलचियों, अगर नहीं मिल रहा कोई तो ढोलचियों के जरिए ऐलान करवाने, जो गलियों में आ जाते थे कि इस तरह एक बच्चा है, बच्ची है जो कि फ़लाँ जगह बैठी हुई है, वो गुम गई है और अपना नाम ये बता रही है। तो बहुत ही एक अच्छी मुआशरती इक़दार थी जिनका मैं हवाला दे रही हूँ। तो दूसरा मतलब लोग बड़े अच्छे थे, बहुत अखुवत वाले, बहुत मोहब्बत करने वाले, बहुत प्यार करने वाले, इतना ज़्यादा रवादारी बहुत थी, एक दूसरे का एहसास करना, एक दूसरे का ख्याल रखना। बच्चों के साथ सारे शफ़क़त से पेश आ रहे होते थे, सब लोग प्यार उन्हें करते थे, वह बच्चियाँ हैं वह बच्चे हैं, उसमें कोई तखसीस नहीं होती थी। जैसे कि आजकल हमारे पाकिस्तान का माहौल हो गया, बहुत मुश्किल हो गया बच्चियों के लिए वहाँ अकेले बाहर निकलना। उस वक्त तो हमारी अम्मी जी हमें पैसे दे देते। हमारा मुलाज़म एक निक्का होता था, उसका नाम निक्का था, तो निक्का नहीं कई दफ़ा होता था, तो हमें पैसे दे देने कि जाओ जाके दही ले आओ। हम जाके दही ले आए, छोटी होती थी हम, तो हमने जाना दही जाके ले आना। बाहर जाना, हम गली से बाहर नहीं निकलते थे। हमारी कुंजलाल की जो गली है, तो उसके सामने बेकरी वाली दुकान थी, बेकरी वाली दुकान के साथ ही बिल्कुल जो है दूध दही की दुकान थी, और हम जाते थे वहाँ से ले आ। हमारे भाई होते थे, वो फिर रहे होते थे। तो मैं बहुत अच्छा एक मुआशरा था उस वक़्त, बहुत प्यार करने वाले लोग, बहुत खलूस वाले लोग, बहुत मोहब्बत करने वाले लोग। औरतें भी इसी तरह होती थी, मर्द भी इसी तरह होते थे। तो शेरा वाले गेट में चूँकि मेरा बहुत वक्त तो बहुत नहीं गुजरा, यही 4 साल गुजरे, मगर वहाँ जो 4 साल में मैंने सीखा, जो मेरे शऊर में सख्त हो गया, वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो मैं जो वहाँ हमारे, मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था कि बूढ़े बुढ़ियों की वहाँ मतलब शादियाँ हमसे जो बड़ी लड़कियाँ थी ना वो करती थी। हम तो छोटे थे, ज़रा ज़्यादा ही छोटे थे, पहली में या दूसरी क्लास में होंगे, तीसरी चौथी तक मैंने वहाँ पढ़ा, तो आप अंदाज़ा लगा सकती हैं। तो जो हमसे बड़ी लड़कियाँ, वो सहेलियाँ जो होती थी, वो आपस में मतलब मेरा गुड्डा है और तुम्हारी गुड़िया है, और इस तरह शादी, और वो गुड्डे गुड़ियाँ खुद तैयार किए जाते थे, खुद उनके अंदर रुई, उनको काटा जाता था कपड़े को, और कपड़े के अंदर रुई रखी जाती थी, और उसको, और फिर जो गुड्डी थी उसको भी, और उसको ज़रा नस्वानियत उसमें डाली जाती थी, और गुड्डे को एक मर्द की तरह तैयार किया जाता था, और फिर उसके कपड़े तैयार किए जाने, गुड्डी के जो हैं उसका दुपट्टा भी, जिस पे गोटा कनारी सारा कुछ लगा होता था, और ये इस तरह शादियाँ। फिर मुझे अभी तक याद है कि एक शादी हुई थी वहाँ, एक हाँ हमारी मतलब साथ ही हमसाए में थी, लड़की बड़ी थी, और दूसरी भी दूसरे हमसाए थे, हमारा मिडल में घर था, तो उन्होंने आपस में की थी, और इतना जहेज था, मुझे अभी तक याद है। उनका पूरा कमरा जो है ना, गुड़िया वाले जो लोग थे, उनका पूरा कमरा भरा हुआ था सामान से, छोटे छोटे पलंग, छोटे छोटे उसकी अलमारियाँ, छोटी छोटी सारी चीज़ें थी उसकी, और फिर कपड़े बेशुमार थे। फिर
दूल्हे के कपड़े इतने बेशुमार, फिर दूल्हे के जो आगे से जैसा उस वक्त रवाज था कि उनके रिश्तेदारों के भी कपड़े, तो इस तरह मतलब इतनी बड़ी वो शादी थी, मुझे अभी तक याद है कि सारे मोहल्ले की बच्चियाँ सारी और उधर से जो था छोटे जो लड़के थे वो दूल्हे के साथ दुल्हा के साथ आए और दुल्हन के घर आए, और इस तरह फिर खाना दुल्हन वालों ने तैयार किया हुआ था, और वो खाना भी मतलब समझे कोरमा था, साथ चावल थे और एक स्वीट डिश भी जैसे उस दौर में होता था, खीर बहुत पकती थी, फिरनी बहुत पकती थी, तो ये चीज़ें थी। और फिर अगले दिन वलीमा भी किया दुल्हा वालों ने, और वलीमे में भी मतलब इसी तरह का हिसाब था। तो मुझे आज तक वो शादी नहीं भूलती, कई दफ़ा मैं लेटती हूँ तो मैं तस्वर में उधर चली जाती हूँ और मैं सोचती हूँ कि क्या प्यारे दिन थे, कितने खूबसूरत दिन थे। हमारी माएँ भी उसमें शामिल हो जाती थी, फिर मेहंदी भी उसमें, मुझे याद है उसमें मेहंदी भी हुई थी, ढोलक बज रही है रात को, तो किस कदर खूबसूरत वो मतलब समा था। मुआशरती इक़दार कितनी अच्छी थी, ख्वा रात हो ख्वा दिन हो, रात को अगर कोई रेवड़ियाँ वाला आ जाता था सर्दियों के दिनों में, चलकोसों वाले रात को आते थे, उन्होंने झापड़ी उठाई होनी और उसके ऊपर एक छोटा सा दिया जल रहा होता था, और वो रात को आके आवाज़ लगाते थे, और हम सब बिस्तर छोड़ के भागते थे कि हमने चिड़वे रेवड़ियाँ लेनी है, हमने चलकोसे लेने हैं। और वो हमारे घर के साथ ही छोटा सा एक चौक सा बना हुआ था, अंदर गली में खुला सा एरिया था, तो उसमें वो अपनी रख देता था छापड़ी, और सारे लड़के लड़कियां इर्द गिर्द उसके इकट्ठे हो जाते थे, और ये रात के टाइम होता था। आज आप तो समझ नहीं कर सकते इस सब चीज़ का। तो ये चीज़ें हम जारी रखेंगे, अपने उच्चे शहर लाहौर की बातें, उसका मुआशरती इक़दार, समाजी जो भी कुछ समाज में जो कुछ हो रहा था, वो जो कल्चर था उसका, वो जो मेले ठेले थे, वो जो लोगों का एक सोच थी। गाड़ियाँ उस वक़्त थीं मगर टांगों का भी बहुत रवाज था, घोड़े भी बहुत शौक़ से लोग पालते थे। तो ये सारी चीज़ें इंशाअल्लाह ताला हम अगले प्रोग्राम में बताते हैं। तो आपसे इजाज़त लेते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।